अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम का इन्फिनाइट लर्निंग एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर इस्तकबाल करता हूँ। आज बज़ीमन टी जी टेट ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रैक्टिस डेमो के सेशन का हम आगाज़ करेंगे। जी इंशाल्लाह आज के हमारे इस सेशन में हम टी जी टेट CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से मुताल्लिक़ इस इम्तिहान का प्रोसीजर और इसके इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, इसके बारे में इंशाल्लाह हम तफसीली तौर पर इस सेशन में देखेंगे। जैसा कि देखिए टी जी टेट CBT एग्ज़ाम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या है, इससे मुताल्लिक़ चंद यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इंशाल्लाह हम इसका मुशाहिदा करेंगे। देखिए प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT एग्जामिनेशन ऑफ टी जी टेट जनवरी 2026। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो पॉइंट A दिया गया है, इसका क्या प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में देखिए पहला जो फर्स्ट जो पॉइंट जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, द कैंडिडेट शुड adhere to instruction given on the hall ticket. Further, the candidates must show on demand the hall ticket for admission in the examination room. देखिए सबसे पहले हमको ये करना है कि हॉल टिकट, हमको जो हॉल टिकट दिया गया है वो हॉल टिकट को हम डाउनलोड करना है, कलर प्रिंट, और साथ ही साथ आपका जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड को भी हमको डाउनलोड करना है। अगर आपके पास लैमिनेटेड है तो आप उसको लेके जा सकते हैं, लेकिन आपका आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए और ओरिजिनल यानी कलर कापी होना लाजमी है। एग्ज़ाम सेंटर को आप क्या है अपने आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स ना ले जाएं। चलिए इसी तरह से प्रोसीजर में सेकंड जो पॉइंट दिया गया है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन देखिए 150 मिनट्स है। 150 मिनट्स यानी 2.5 आवर्स ये टाइम हमको दिया गया है, और इस टाइम को हम इस्तेमाल करते हुए 2.5 घंटे को हम क्या है यूटिलाइज़ करेंगे और हमारे कंप्लीट पेपर को हम क्या है सॉल्व करेंगे। जी चंद अहम यहाँ पर नुकात हैं, मैं इसका इजाला कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कैंडिडेट शैल नॉट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस बी परमिटेड टू द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर द कमिसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। यानी एग्ज़ामिनेशन के जो टाइमिंग्स दिए गए हैं उस टाइमिंग को फॉलो करना है, इस इंस्ट्रक्शन में ये बताया जा रहा। साथ ही साथ सब्जेक्ट्स इन द एग्जामिनेशन आर डिस्प्लेड ऑन द टॉप बार ऑफ द स्क्रीन। देखिए अभी हम इंशाल्लाह हमारे टी जी टेट एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम के डेमो को हम देखेंगे। जो ऑनलाइन का जो एग्ज़ाम है और वो एग्ज़ामिनेशन जैसे ही स्टार्ट होगा आपके सिस्टम पर, तो वो सिस्टम का क्या एग्ज़ामिनेशन आपके यानी जो एग्ज़ामिनेशन का जो पेपर है उसका क्या इंटरफेस होगा, इंशाल्लाह मैं उसका तफसीली तौर पर मैं आपको उसकी वजाहत करूँगा। तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट ये दिया जा रहा कि एग्ज़ामिनेशन के आपके पर्चे में वहाँ पर जो टॉप बार रहेगी वो टॉप बार पर क्या है मुख्तलिफ़ किस्म के आपके उन्वानात रहेंगे, टॉपिक के उन्वानात रहेंगे। आपको उसको सेलेक्ट करना है और वो दीगर उन्वानात को आप हल कर सकते हैं। जैसा देखिए इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, उर्दू है, CDP है। आप किसी भी एक उन्वान को लेकर क्या है हमारे टी जी टेट के जो हमारे टॉपिक्स हैं उसको हम क्या है स्टार्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ देखिए द क्वेश्चन पैलेट डिस्प्लेड ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन विल शो द स्टेटस ऑफ ईच क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए राइट साइड में एक विंडो दी जाएगी, उस विंडो में क्या है आपके जितने भी सवालात हैं वो सवालात आपको दिए जाएंगे। CDP में कितने सवालात है और उर्दू लैंग्वेज में कितने सवालात हैं, इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में कितने क्वेश्चंस है, आपको राइट साइड में क्या है मुख्तलिफ़ किस्म के क्या है आपको सवालात के क्या है स्टेटस को दिया जाएगा। हाँ उसके क्या है इंडिकेटर्स भी दिए जाएंगे। इंशाल्लाह इसका भी हम तफसीली तौर पे इसकी वजाहत करूँगा मैं। देखिए अब साथ ही साथ क्या है
हम यहाँ पर एक भी पॉइंट दिया जा रहा है, क्लिक ऑन द, ये सिंबल है देखिए, ग्रेटर देन सिंबल है, एरो सिंबल है, ये एरो बटन को आप क्या है मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, और मैक्सिमाइज़ करते हुए क्वेश्चन विंडो को क्या है आप उसको देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लेस देन का भी क्या है एरो है, बटन है, इसको भी आप इस्तेमाल करते हुए क्या है राइट और लेफ़्ट की जानिब हरकत देते हुए हम हमारे मुख्तलिफ जो एग्ज़ाम के जो उन्वानात हैं, जो टॉपिक्स हैं, उसको हम क्या है उसका मुशाहिदा हम कर सकते हैं। चलिए इसी तरह से देखिए इस एग्ज़ाम के जो प्रोसीजर के जो अहम नुकात हैं, इसमें और एक अहम नुक्ता ये बताया जा रहा कि यहाँ पर देखिए आपको क्लिक ऑन द क्वेश्चन नंबर इन द क्वेश्चन पैलेट एट द राइट ऑफ योर स्क्रीन टू गो टू दैट नंबर क्वेश्चन डायरेक्टली। आप क्या है किसी भी सवाल को क्या है आसानी से यानी रास तौर पे कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 कुछ आप क्या है एक के बाद दीगर करें, आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि राइट साइड में आपको क्या है जितने भी सवालात हमारे टॉपिक से मुंसलिक हैं वो हमको दिए जा रहे, हम एक के बाद दीगर, एक्चुअली तो हमको 1 बाई 1 करना है, लेकिन हम किसी भी सवाल को हम चूज़ कर सकते हैं, ये मुख्तलिफ क्या है इंस्ट्रक्शंस है। चलिए अब यहाँ पर जो अहम चीज़ ये बताई जा रही कि आपको कैरिंग ऑफ कैलकुलेटर्स, मैथमेटिकल लॉग टेबल, पेजर, सेलफोन्स, रिस्ट वॉचेस, यानी किसी भी किस्म के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं इसको क्या है वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। आप अपने सेंटर पर सिर्फ़ और सिर्फ आपका हॉल टिकट, ओरिजिनल हॉल टिकट और आपका क्या है ओरिजिनल आधार यानी कलर्ड आधार प्रिंट आप लेकर जाएं, और साथ ही साथ आपके साथ एक पेन यानी एक ऐसा पेन हो जो टोटली क्या है प्लास्टिक बॉडी का पेन होना चाहिए। ऐसे तो पेन की वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग ऑलरेडी पेन आपको देंगे, वहाँ पर आपको सिग्नेचर के वक्त पेन दिया जाएगा जी। सिर्फ आपको क्या है अपने सेंटर पे 2 चीज़ें ले जाना है। चलिए इसी तरह से साथ साथ ये और भी दीगर इंस्ट्रक्शंस है, आप इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक नुक्ता दिया गया है, अनफेयर मीन्स कैंडिडेट शेल मेंटेन परफेक्ट साइलेंस एंड अटेंड देयर क्वेश्चन पेपर ओनली। देखिए एग्जामिनेशन हॉल में यहाँ पे एक जो पॉइंट दिया गया है अनफेयर, ये अनफेयर मीन्स इसकी वजाहत ये बताई जा रही है कि कैंडिडेट एग्जामिनेशन हॉल के अंदर मुकम्मल तौर पर पूरी सुकूनियत के साथ साइलेंस अंदाज में क्या है एग्जामिनेशन को अटेंड करें। चलिए, और साथ ही साथ जब आप एग्ज़ाम को अटेंड करेंगे तो वहाँ पर आपको क्या है रफ़ वर्क के लिए आपको क्या है वाइट पेपर्स दिए जाएंगे। जैसा कि देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में बताया जा रहा है कि ब्लैंक वाइट पेपर्स विल बी प्रोवाइडेड फॉर रफ वर्क इन द एग्जामिनेशन हॉल। कैंडिडेट्स हैव टू हैंड ओवर द रफ शीट्स टू द इन्विजिलेटर्स कंसर्न्ड आफ्टर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। आपको रफ वर्क के लिए आपको पेपर्स दिए जाएंगे और वो पेपर्स का आप इस्तेमाल करेंगे, और आपका एग्ज़ाम मुकम्मल होने के बाद आपके 150 मिनट्स यानी 2.5 आवर्स कंप्लीट होने के बाद आपको वो पेपर्स क्या है आपके मुतालिका इन्विजिलेटर्स को क्या है कंसर्न इन्विजिलेटर्स को हैंड ओवर करना लाजमी है। चलिए इसी तरह से अब हमारे हॉल टिकट्स पर क्या इंस्ट्रक्शंस है, ये इंस्ट्रक्शंस को एक बार हमको देखना लाजमी है जी। देखिए अब हमारे हॉल टिकट पर क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या इंस्ट्रक्शंस है। अब ये हमारा हॉल टिकट है, देखिए हॉल टिकट के बॉटम साइड में ये हमको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये दिया गया है कि आप सबसे पहले हॉल टिकट को क्या है ऑनलाइन से आप क्या है उसको डाउनलोड कर लें और हॉल टिकट को आप लेकर जाएं। यस, दूसरा पॉइंट ये है कि आप यहाँ पर देखिए हॉल टिकट द कैंडिडेट एलिजिबिलिटी फॉर द TG January 26 is not verified at the time of online exam applicants. Issue of hall ticket and appearance it is does not automatically entitle the applicants eligibility for the TG TET January 2026। यानी आप सीधा देखिए आप अपने हॉल टिकट को लेकर जाएं, वहाँ किसी किस्म का आपको हॉल टिकट वगैरह इशू नहीं किया जाएगा, ये बात की यहाँ पर वजाहत की जा रही है। हाँ जी इसी तरह से देखिए यहाँ पर कैंडिडेट शैल बी प्रेजेंट विद द हॉल टिकट एट द एग्जामिनेशन सेंटर 2 hours बिफोर। देखिए एग्जामिनेशन सेंटर पर यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि आप 2 घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर पर आप प्रेजेंट रहें जी, ये इंस्ट्रक्शन है। और साथ ही साथ देखिए कैंडिडेट नेक्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट विल बी परमिटेड इनटू द एग्जामिनेशन हॉल फ्रॉम 7:30 AM फॉर मॉर्निंग सेशन।
देखिए मॉर्निंग सेशन वालों के लिए, मॉर्निंग सेशन एस्पिरेंट्स के लिए 7:30 AM 7:30 AM को क्या है ये कट ऑफ टाइम दिया जा रहा, एंड 12:30 PM फॉर आफ्टरनून सेशन। आफ्टरनून सेशन में जो एस्पिरेंट्स के एग्ज़ाम हैं वो लोगों को क्या है कट ऑफ टाइम 12:30 है जी। क्यों? वजह ये है कि आपको बिफोर क्या है देखिए 2 आवर्स आपको इसलिए ये कॉल फॉर कर रहे हैं कि वहाँ पर आप जाने के बाद देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप कम से कम देखिए 1 आवर या 1.5 आवर अपने सेंटर पर मौजूद रहें। हाँ, आपको क्या है जैसे आप 1 आवर 1.5 आवर सेंटर पर मौजूद रहेंगे, आपको क्या है वो लोग अलाउ कर लेंगे। हाँ, जैसे आपको अलाउ करें वहाँ पर बायोमेट्रिक आपकी इंफॉर्मेशन ली जाएगी। आपकी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन क्या है? आपका फ़ोटो है, आपका थंब इम्प्रेशन है, ये वहाँ पर लिया जाएगा और आपके आधार नंबर से मुकम्मल तौर पे वेरिफिकेशन किया जाएगा। ये वेरिफिकेशन मुकम्मल होने के बाद आपको क्या है सिस्टम यानी आपका कंप्यूटर आपको क्या है अलॉट किया जाएगा, आपका कंप्यूटर दिया जाएगा। और कंप्यूटर ऐसा नहीं बल्कि आपके कंप्यूटर का बाज़ाब्ता नंबर होगा। फॉर एग्जांपल देखिए C135 या C165, यानी आपका बायोमेट्रिक आपका वेरिफिकेशन होने के बाद आपको क्या है सिस्टम अलॉट किया जाएगा। आप उसी सिस्टम पर क्या है आपके एग्ज़ाम को मुकम्मल करना है। हाँ जी, चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज के हमारे TG टेट ऑनलाइन प्रैक्टिस डेमो के सेशन का हम आगाज़ करेंगे जी। देखिए ये है आपके सिस्टम का इंटरफेस। जैसे आपको क्या है सिस्टम अलॉट किया जाएगा सेंटर पर, और सिस्टम पर अलॉट करने के बाद आपको सिस्टम पर बिठा दिया जाएगा और आपके सिस्टम का इंटरफेस ये रहेगा। ये आपके सिस्टम का इंटरफेस है। देखिए यहाँ पर एक फर्जी नाम दिया गया है जॉन स्मिथ। यहाँ पर आपका नेम मेंशन होगा और यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए, राइट साइड में आपका नेम, आपका फ़ोटो डिस्प्ले होगा और लेफ्ट साइड में आपके सिस्टम का नंबर रहेगा। जो अलॉटमेंट किया जाएगा वो नंबर रहेगा आपका। चलिए, आपको कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पर ये जो आपके एग्ज़ाम का जो सिस्टम है यानी कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर पे ये इंटरफेस रहेगा। इस तरह का स्क्रीन रहेगा। हाँ, ये स्क्रीन में देखिए यहाँ पर 2 किस्म के बॉक्सेस दिए गए हमको। देखिए, पहले वाला बॉक्स है, दूसरे वाला बॉक्स है। लॉगिन के लिए हमको दिया जा रहा, हमको लॉगिन करना है, उसके बाद साइन इन करना है। तो लॉगिन के लिए यहाँ पर जो प्रोसीजर है, देखिए जो तरीक़ेकार है, पहले वाले बॉक्स में आपको क्या है आपका आईडी आपको यहाँ पर सेट करना है। अब आईडी के लिए देखिए राइट साइड में छोटा सा कीबोर्ड नज़र आ रहा हमको। ये कीबोर्ड का सिंबल है, कीबोर्ड की अलामत है। ये कीबोर्ड का सिंबल वहाँ पर देखिए आपको कीबोर्ड वहाँ पर नहीं दिया जाएगा, सिर्फ माउस का इस्तेमाल है। आप माउस पे जो कर्सर है, जैसा कि देखिए स्क्रीन पर कर्सर बता रहा, ये कर्सर का मूवमेंट देखिए, मैं कर्सर के मूवमेंट को कर रहा हूँ। ये कर्सर के मूवमेंट के ज़रिए यानी माउस के इस्तेमाल के ज़रिए आप क्या करेंगे, आपका आईडी और पासवर्ड फिल करेंगे। मैक्सिमम पहले वाले बॉक्स में आईडी क्या है पहले से ही जनरेट हो सकता है। पहले वाले बॉक्स में आईडी जनरेट हो सकता है या नहीं। अगर आपको आईडी जनरेट नहीं है तो वो लोग, जैसा कि मैंने आपको इब्तिदा में बताया कि आपका आईडी भी वो लोग क्या है बताएंगे और आपका पासवर्ड भी बताएंगे। तो चलिए देखेंगे हम फर्स्ट जो बॉक्स है हमारा, इस बॉक्स में यहाँ पर राइट साइड में जो आपको कीबोर्ड नज़र आ रहा है उसको क्लिक करना है, सिंगल क्लिक करना है। सिंगल क्लिक जैसे ही आपने किया, आपके सामने देखिए यहाँ पर कीबोर्ड ओपन हो गया। अब ये कीबोर्ड के ज़रिए जो कुछ भी आईडी दिया जाएगा, वो आईडी देखिए आपका हॉल टिकट नंबर हो सकता है या कोई और दूसरा नंबर भी हो सकता है। अगर समझिए अनाउंसमेंट ये हुआ कि आपका हॉल टिकट नंबर है या कोई आपको डिजिट दिया जा रहा, तो आप क्या करेंगे, देखिए ऊपर की सफ़ में, ऊपर की यहाँ पर देखिए रो में आपको 1 2 3 4 5 9 0 ये नंबर्स दिए गए, डिजिट्स दिए गए। ये डिजिट्स का इस्तेमाल करते हुए हमको क्या है पहले वाले बॉक्स में आपको आपका जो भी आईडी नंबर है उसको क्या करना है, फिल करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर फिल करूँगा, देखिए 2 3 जी 4 5 9 0 8 7। देखिए मैंने यहाँ पर इस आईडी नंबर की प्लेस पर यानी फर्स्ट बॉक्स में मैंने एक डिजिट को क्या है यहाँ पर फिल कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा, आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए
एक क्रॉस का निशान है, एक ज़रब की अलामत है, इसको आप कट कर देंगे तो ये आपको पहले वाले बॉक्स का काम हो गया। उसके बाद दूसरे वाले बॉक्स में पासवर्ड दिया जाएगा। ये पासवर्ड बाज़ाब्ता उस सेंटर के जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं वो लोग क्या करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे। यानी सेंटर के जो भी इंस्ट्रक्टर्स है वो इंस्ट्रक्टर्स के ज़रिए ये अनाउंसमेंट होगा। अब यहाँ पर सेकेंड वाला जो बॉक्स है, यहाँ पर देखिए राइट साइड में एक कीबोर्ड है, उसको आप क्या करिए, सिंगल टच करिए। जैसे आपने सिंगल टच किया आपको यहाँ पर कीबोर्ड यहाँ से अपीयर हो जाएगा। अब यहाँ पर कीबोर्ड अपीयर होने के बाद हो सकता है आपके पासवर्ड के लिए आपको जो पासवर्ड दिया जाएगा, मैं यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि आपका पासवर्ड हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। वो लोग बता देते हैं, अनाउंसमेंट ये देते कि ऑल ऑफ यू कैन फिल यूर डेट ऑफ बर्थ बोल के बताते हैं वो लोग। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ है, अब आप डेट ऑफ बर्थ को क्या है वहाँ पर परेशान नहीं होना, किसी किस्म के क्या है हेजिटेशन में नहीं आना। आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए अगर भूल चूक भी हो सकती तो वहाँ पर आपका जो हॉल टिकट है वो हॉल टिकट में डेट ऑफ बर्थ होती, वो डेट ऑफ बर्थ को आपको फिल करना है। कैसा फिल करना है मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। जैसा कि देखिए 28, उसके बाद नीचे देखिए शिफ्ट के बाजू में स्लैश है, यहाँ पर वो स्लैश को लगाएंगे आप, ऐसा एक स्लैश लगाएंगे। उसके बाद अगस्त ले रहा हूँ मैं 08, फिर स्लैश। अब मैं ईयर ले रहा हूँ देखिए 1990, 1990। तो पहले वन को आप क्या करेंगे, कर्सर के जरिए इसको टच करेंगे, फिर 9 को टच करेंगे, फिर अगेन 9, फिर 0, 1990, 1990। इस तरह से क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर कंप्लीटली पासवर्ड की सूरत में वहाँ पर मुकम्मिल हो जाएगी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे देखिए साइन इन दिया गया है। ये साइन इन को क्या करना है, आपको क्लिक करना है। ये साइन इन को जैसे ही क्लिक करेंगे आपका एग्ज़ाम पेपर अपीयर हो जाएगा। चलिए मैं अब यहाँ पर दो चीज़ें, आईडी को भी फिल कर चुका हूँ और पासवर्ड को भी फिल कर चुका हूँ। अब उसके बाद देखिए मैं साइन इन कर रहा हूँ, ये साइन इन हो गया। देखिए साइन इन के बाद एग्जामिनेशन पेपर की तरफ हम जा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर एग्जामिनेशन पेपर के लिए ये आपका पेपर ओपन होने से पहले यहाँ पे सम इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। देखिए राइट साइड में एक बार नज़र आ रही है आपको। देखिए इस बार की हरकत को देखिए आप क्या करेंगे, माउस के ज़रिए कर्सर को इस बार पर लेके जाएंगे और ये बार से टच करेंगे। ऊपर अगर आप नीचे करें तो डाउनवर्ड्स में आएगा, ये ऊपर अपवर्ड्स में आएगा। यहाँ पर देखिए जस्ट इंस्ट्रक्शंस है, ये इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए, चंद हिदायत दिए गए कि आपको किस तरह से दिए गए सवालात यानी क्वेश्चंस को आपको हल करने हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए नंबर 1। अब यहाँ पर नंबर 1 देखिए लेफ्ट साइड में नंबर 1 पर जिस तरह से देखिए जो कलर दिया जा रहा है, ऐश कलर दिया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन एट, यानी अभी तक आपने क्वेश्चन को शुरू नहीं किया। ऐश कलर का अगर ये इंडिकेटर होगा तो आप इससे ये समझना चाहिए कि आपने क्वेश्चन को शुरू नहीं किया। सेकेंड जो इंडिकेटर है देखिए रेड कलर में है, यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन। अगर रेड कलर में ये इंडिकेटर आपको क्या है अपीयर हो रहा तो इसका मतलब ये है कि आपने क्या है दिए गए सवाल का जवाब नहीं दिया। ये ग्रीन कलर की जो इंडिकेटर है, इस ग्रीन कलर के इंडिकेटर का मतलब है कि आपने जवाब मुकम्मिल कर चुके हैं, जवाब आपने दे दिया है। अब उसके बाद देखिए वेरी जो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए वायलेट कलर के हमको दो क्या है इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं। एक इंडिकेटर क्या है कंप्लीटली मुकम्मिल तौर पर वायलेट है, हाँ, और दूसरा क्या है देखिए यहाँ पर ये भी वायलेट है लेकिन उसमें क्या है थोड़ा सा एक ग्रीन का निशान नज़र आ रहा। ये दो इंडिकेटर्स वेरी इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह अभी मैं क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने के बाद मैं आपको इसका इस्तेमाल भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये जो कंप्लीटली क्या है जो इंडिकेटर है इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका क्या मतलब है। ये वायलेट वाला जो इंडिकेटर है, कंप्लीट वायलेट, मुकम्मिल वायलेट कलर जो है, उसमें सवालिया निशान नज़र आएगा आपको। इसका मतलब क्या है, आपने दिए गए सवाल को रिव्यू पे रखा, आंसर आप मुकम्मिल तौर पे नहीं दिए, कोई ऑप्शन भी नहीं दिया आप। इस वायलेट इंडिकेटर का मतलब ये है कि आप क्या है आपके पर्चे सवालात में आप सवाल को क्या करें रिव्यू में रख रहे हैं, आप उसके ऊपर आप क्या है गौर व खौज कर रहे हैं। अभी किसी क्या है मालूम फाइनल नतीजे पर आप नहीं पहुंचे, आप कोई क्या है वहाँ पर डिसीजन नहीं ले रहे आप, ये मतलब है इसका।
अब यहाँ पर वायलेट के साथ आपको क्या है थोड़ा सा ग्रीन नज़र आ रहा, इसका मतलब ये है कि जब कभी भी आप जो भी क्या है सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे, अभी इंशाल्लाह मैं वन बाय वन क्या है एक एक सब्जेक्ट को लेकर आपको बताऊंगा। वहाँ पर देखिए, अब जब एक सवाल को आप जब चूज़ करेंगे, उसको आप सॉल्व करेंगे या उस सवाल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ही आपने सवाल को पढ़ लिया मुकम्मल तौर पे और किसी एक जवाब को आप जैसे क्लिक करके उसको क्या है नीचे ये दो आपके जो क्या है अंडर रिव्यू हैं, हाँ ये दो भी इंडिकेटर्स के क्या है नीचे सिंबल्स दिए जाएंगे, इंशाल्लाह उसकी भी मैं वजाहत करूंगा आपके सामने जी। तो यहाँ पर जैसे आपने क्या है उसको रिव्यू पे रखा और आपने क्या है ऑप्शन दे दिया, यानी दिए गए सवाल का ऑप्शन दे दिया आपने, तो ये इसका मतलब है ये कंप्लीटली रिव्यू है, ये क्या है आपको क्या है आपने आंसर देकर उसको क्या है होल्ड पे रखा हुआ है जी। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये इंस्ट्रक्शन है, अब इसमें कोई और ज़्यादा यानी बारीकी वाली बात नहीं है और कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अब जैसे आप नीचे आ रहे, आप नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर राइट साइड में नेक्स्ट है, आप नेक्स्ट को क्या है क्लिक करिए। नेक्स्ट को क्लिक करने के बाद देखिए लेफ्ट साइड में एक छोटा सा स्क्वायर का बॉक्स है, देखिए छोटा सा बॉक्स, ये छोटे से बॉक्स को आपको क्लिक करना है। देखिए छोटे लेफ्ट साइड में एक छोटा सा स्क्वायर का बॉक्स है, उसको मैंने क्लिक कर दिया। ये स्क्वायर का बॉक्स क्या है, क्या मतलब है इसका, आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस, यानी जो कुछ भी हिदायत दी जा रही वो तमाम हिदायत को, वो तमाम इंस्ट्रक्शंस को मैंने क्या है उसको पढ़ लिया है, वो तमाम इंस्ट्रक्शंस को मैं फॉलो कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है। अब उसके बाद आई एम रेडी टू बिगिन, अब ये आई एम रेडी टू बिगिन को आप क्या करेंगे क्लिक करेंगे। चलिए देखिए जैसे ही आई एम रेडी टू बिगिन के बटन को हमने क्लिक किया तो आपके सामने आपके क्वेश्चन पेपर का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यानी आपके स्क्रीन पर सवाली पर्चा आ जाएगा। ये सवाली पर्चा है देखिए जी। अब देखिए ये जो सवाली पर्चा है जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा, मैक्सिमम एस्पिरेंट्स फ़ोन पर शायद आज के सेशन को सुन रहे होंगे या कई लोग क्या है सिस्टम पे भी सुन रहे होंगे, हाँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो सवाली पर्चा आपका जो रहेगा, चाहे पेपर 1 रहने दीजिए चाहे पेपर 2 रहने दीजिए, तो आपके स्क्रीन पर यानी आपको जो कंप्यूटर दिया गया उसका क्या है फॉर्मेट जो रहेगा, यानी जो इंटरफेस रहेगा ये क्या है मुकम्मल तौर पर इसी तरह का क्या रहेगा, कोई तब्दीली नहीं रहेगी यहाँ पर जी। अब यहाँ पर देखिए, हाँ हम देखेंगे ऊपर की सिमत, देखिए आप यहाँ पर ऊपर एक बार नज़र आ रही है आपको, मुख्तलिफ क्या है हमारे जो पेपर 1 से मुताल्लक़ या पेपर 2 से मुताल्लक़ मज़ामीन दिए जाएंगे। देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट, देखिए मैं कर्सर को ला रहा हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देखिए आप ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज तेलुगु है, लैंग्वेज इंग्लिश है, मैथमेटिक्स कंटेंट है, नेक्स्ट है देखिए मैथमेटिक मेथोडोलॉजी है, देन आफ्टर फिज़िकल साइंस है, उसके बाद देखिए फिज़िकल साइंस कंटेंट है, फिज़िकल साइंस मेथोडोलॉजी है। देखिए राइट साइड में छोटा सा क्या है एक एरो है, देखिए बिल्कुल बारीक एरो है, उस एरो को आप क्लिक करेंगे। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स है वो भी यहाँ पर क्या होंगे डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे कि देखिए बायोलॉजिकल साइंस नज़र नहीं आ रहा था, ये छोटी सी एरो को क्लिक करें आप, बायोलॉजिकल साइंस नज़र आ रहा। उसके बाद देखिए बायोलॉजिकल साइंस मेथोडोलॉजी है जी, ये क्या है मालूम, ये तमाम मज़ामीन अपीयर हो जाएंगे। प्लीज़ देखिए बोर्ड का यूज़ मत करिए, स्क्रीन पर क्या है किसी किस्म के लाइन मत डालिए, मैं रिमूव कर दूंगा नहीं तो जी। स्क्रीन पर टच मत करिए प्लीज़ ऑल ऑफ यू। चलिए अब यहाँ पर देखिए राइट साइड में जैसा कि जो इंस्ट्रक्शंस में बताया गया सर, यहाँ पर ये तमाम इंडिकेटर्स दिए, देखिए ग्रीन इंडिकेटर है, रेड इंडिकेटर है, ऐश कलर का इंडिकेटर है, फिर वायलेट है, फिर वायलेट ग्रीन इंडिकेटर है। ये इंस्ट्रक्शंस के अंदर ये तमाम क्या है बातें आ चुकी थी, हाँ हम इसको समझ चुके हैं। ग्रीन का मतलब ये है कि आंसर्ड, यानी आपने जवाब दे दिया। रेड का मतलब है आपने आंसर नहीं दिया। और ऐश कलर का जो इंडिकेटर नज़र आ रहा है आपको, आप अभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करें, उसको ओपन ही नहीं करें। उसके बाद देखिए ये जो वायलेट है, इंशाल्लाह वायलेट के बारे में यहाँ पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए वायलेट के इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट है। वायलेट और ग्रीन के इंस्ट्रक्शंस हैं, इंशाल्लाह मैं अभी आपके सामने मुख्तसर तौर पे बता दूंगा इंशाल्लाह। चलिए
अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में भी छोटा एरो नज़र आ रहा, माउस के ज़रिए कर्सर के ज़रिए इस एरो को क्लिक करेंगे आप, सिंगल क्लिक करना है। देखिए सिंगल क्लिक करते क्या है आपके सामने फिर तमाम मज़ामीन आपके पेपर 1 या पेपर 2 से मुताल्लिक़ यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। हो गए यहाँ पर डिस्प्ले। चलिए सबसे पहले हम ये देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट को मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर करना ये है कि जो आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को आप अपीयर कर रहे हैं, तो वहाँ पर जैसे ही आप सिस्टम पर बैठ गए और माउस से आप मूवमेंट दे रहे हैं, माउस से आप क्या है मुकम्मल तौर पे क्या है आपके सिस्टम को क्या है आपके कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर टाइम भी स्टार्ट हो गया। देखिए राइट साइड में देखिए यहाँ पर टाइम बता रहा, देखिए टाइम लेफ्ट 146 मिनट्स आर रिमेनिंग, यानी 146 मिनट आपके पास बचे हुए हैं। ये टाइम आपका यहाँ पर क्या है आपको बताएगा। अब यहाँ पर टाइम को भी आप क्या है देखते रहेंगे, टाइम को भी देखना लाजमी है जी। आप अगर टाइम को नहीं देखेंगे तो आपने कितने क्वेश्चंस को किया, कितने क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए, कितने क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए, कितने आंसर्ड है, कितने क्या है मालूम मार्क्ड फॉर रिव्यू में है। हाँ, ये तमाम चीज़ें आपको मालूम नहीं होगी। चलिए ये ऊपर की सिमत में जो आपको क्या है बार नज़र आ रही, ये तमाम सब्जेक्ट्स की बार हैं, मज़ामीन की बार है। तो आप यहाँ पर क्या करना है, आप कौन से भी किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। पहले ऐसी बात नहीं है कि चाइल्ड डेवलपमेंट को स्टार्ट करना है आपको, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। लैंग्वेज तेलुगु है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, आप किसी भी सब्जेक्ट को आप स्टार्ट कर सकते हैं जी। तो अब यहाँ पर हमको ये देखना है, आप तरतीब में है तरतीब से स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, मैं सबसे पहले क्या है मुझे लैंग्वेज, जैसा कि देखिए यहाँ पर क्योंकि ये मॉडल टेस्ट है इसलिए यहाँ पर उर्दू को शामिल नहीं किया गया। लैंग्वेज तेलुगु है तो यहाँ पर लैंग्वेज उर्दू बताएगा, यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो आप सबसे पहले उर्दू कर लीजिए, जो आपको आसान लगे आप वो वन बाई वन कर सकते हैं। पहले वाला पहले करना ऐसी बात नहीं है, लास्ट में जो बताया जा रहा है वो लास्ट में करना है, ऐसे कोई क्या है टर्म्स कंडीशन नहीं है। तो देखिए सबसे पहले मैं चाइल्ड डेवलपमेंट को स्टार्ट करता हूँ। चाइल्ड डेवलपमेंट को मैंने सिंगल क्लिक किया। देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट को मैंने जैसे सिंगल क्लिक किया, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अपीयर हो गया। 1 बाइट इज इक्वल टू, 1 बाइट कितने के मसावी है। अब आपको ऑप्शंस दिए गए, देखिए 1 2 3 4, देखिए 1024 बाइट्स, 1048 बाइट्स, 64 बाइट्स, 8 बिट्स। 1 बाइट इज इक्वल टू क्या है 1024 बिट्स, 1048 बिट्स, 64 बिट्स और 8 बिट्स। अगर आप यहाँ पर जो जवाब करेक्ट है वो जवाब को हम क्या करना है, नीचे क्या है आपको देखिए सर्किल्स दिए गए हैं। ये सर्किल में आपको क्या करना है, आपके माउस के जरिए जो कर्सर है वो कर्सर से उसको क्या करना है आपको मुकम्मल तौर पे क्लिक करना है। आप जैसे उसको क्लिक किया, जैसा कि देखिए 1 बाइट इज इक्वल टू, मैं मैक्सिमम समझता हूँ इसका आंसर ये है कि 8 बाइट्स। हाँ, 1 बाइट का आंसर देखिए 8 बिट्स है ये, तो आंसर देखिए यहाँ पर क्या है चौथा आंसर है। तो मैंने क्या है कर्सर से इसको क्या है क्लिक कर दिया। जैसे आपको क्लिक करें यहाँ पर देखिए ब्लू का निशान आ गया। ब्लू का निशान आने के बाद अब सेकंड क्वेश्चन पे जाना है, हमको दूसरे सवाल पर जाना है। तो यहाँ पर नीचे देखिए राइट साइड में सेव एंड नेक्स्ट है, ये सेव एंड नेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसको क्लिक करेंगे आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे आपका सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, आंसर्ड हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा। तो ग्रीन का मतलब क्या है, आपने मुकम्मल तौर पे क्या है आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पर 2 अलग अलग आपको बॉक्स नज़र आ रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंट बता रहा हूँ इसका। देखिए फर्स्ट बॉक्स है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। क्या आप दिए गए सवाल को रिव्यू पर रखना चाह रहे, इसके ऊपर कुछ गौर ख़ौस करना चाह रहे, या क्लियर रिस्पांस। क्लियर रिस्पांस का मतलब ये है कि आपने जो जवाब दिया है वो क्या हो जाएगा, मुकम्मल तौर पर क्या है डिसअपियर हो जाएगा या उसको निकाल दिया जाएगा। मतलब जो भी आंसर आप दिए वो आंसर क्या है टोटली क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, तो ये क्लियर रिस्पांस को हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। मार्क फॉर रिव्यू है, इसका भी मैं इस्तेमाल बताऊंगा आपको। लेकिन देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ये पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा। अब मैंने क्या है इसका आंसर दे दिया 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। फोर्थ वाला क्या है सही है। अब इस तरह से राइट साइड में 7 नेक्स्ट है, 7 नेक्स्ट को क्या करना है क्लिक करना है। देखिए सिंगल क्लिक करना है, डबल क्लिक नहीं करना, सिंगल क्लिक। ये सिंगल क्लिक कर रहे हैं आप, 7 नेक्स्ट हो गया। देखिए अब यहाँ पर राइट साइड में एक छोटा सा हमको देखिए यहाँ पे एक विंडो दी गई है। इस विंडो में दिए गए जो भी आपका दिया गया जो मजमून है, यानी जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट CDP,
उससे मुताल्लिक़ कितने सवालात हैं, वो सवालात यहाँ पर कंप्लीट सवालात के यहाँ पे इंडिकेटर्स आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर 1 से 24। देखिए ये जो हमारा क्या है मॉडल टेस्ट है, इस मॉडल टेस्ट में क्या है आपको क्या है एग्जाम्पल के तौर पे ये दिया जा रहा, लेकिन जो इंटरफेस है ये इंटरफेस आपको एग्जैक्टली सिमिलर ऐसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा इसके अंदर। जो स्क्रीन पर आपको जो इंटरफेस नजर आ रहा, ये इंटरफेस आपको क्या है 100% रहेगा, कोई तब्दीली नहीं रहेगी। तो राइट साइड में एक विंडो है, देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट, हाँ ब्लू कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये जो आपको जो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ये क्या है नंबर ऑफ क्वेश्चन है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन में आपने क्या है पहले क्वेश्चन को क्या है आंसर दे दिया, मुकम्मिल कर लिया, ये मुकम्मिल हो गया आपका जी, ग्रीन आ गया अब यहाँ पर। अब उसके बाद हमको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन अपीयर होगा। जैसे ये क्वेश्चन आप क्या है आंसर दे दिया, इसका जवाब क्या है मुकम्मिल करें, 7 नेक्स्ट बता दिया, अब 7 नेक्स्ट को क्या है क्लिक कर लिए, आपको सेकंड क्वेश्चन आ गया। ये सेकंड क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको क्या है, आप सबसे पहले आपके दिए गए सवाल को आप पढ़िए, केयरफुल पढ़िए, आराम से पढ़िए, और कैलकुलेशन ऐसा रखिए कि हर सवाल को कम से कम आप 1 मिनट, कम से कम 1 मिनट आप लगाकर पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन दीजिए जी। अब यहाँ पर जो भी सवाल दिया गया, अब ये सवाल है देखिए यहाँ पर, हाँ द एट्रीब्यूशन ऑफ वंस ओन इम्पल्सेस और डिफिशियंसीज टू अदर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म। साइकोलॉजी का सवाल है। अब इसका क्या मतलब है, सब्लिमेशन है, रिप्रेशन है, रिग्रेशन है या प्रोजेक्शन है। यहाँ पर आपको क्या है 4 ऑप्शंस दिए जा रहे। ये ऑप्शंस के साथ साथ यहाँ पर राइट साइड में जो आपको क्या है बार नज़र आ रही, वो बार को आप नीचे की जानिब आप क्या करना है, आपके कर्सर की मदद से नीचे खींचना है। आप नीचे खींचेंगे, देखिए मैं ऊपर खींच रहा हूँ तो आपको सवाल नज़र आ रहा, जैसे नीचे मैं डाउनवर्ड्स में ले जा रहा हूँ तो यहाँ पर ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर दिए गए सवाल को पढ़ना है, अब उसका क्या जवाब है वो जवाब का आपको तयन करना है, फाइनलाइज करना है आंसर को फाइनलाइज करने के बाद आपको ये आपको 4 जो ऑप्शंस नीचे सर्किल नज़र दिए जा रहे हैं, ये क्या है आपको ऑप्शन के लिए यानी आंसर के लिए है ये। अब यहाँ पर देखिए पहला आंसर, दूसरा, तीसरा, चौथा है ये, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल समझिए इसका आंसर सेकेंड है, मैं फर्ज कर रहा हूँ आंसर सेकेंड है। अब क्या करिए, आप सेकेंड को क्लिक करिए, यहाँ पर ब्लू टिक आ जाएगी। ब्लू टिक आ जाने के बाद आप क्या करेंगे, राइट साइड पे 7 नेक्स्ट करेंगे, ये 7 नेक्स्ट है। सपोज करिए मैं यहाँ पर देखिए इसको सेकेंड, ये मेरा ऑप्शन यानी दूसरा आंसर सही है, लेकिन फिर भी मैं डाउट में हूँ, हो भी सकता है। तो आप क्या करना है यहाँ पर, बाद में अगर आप चेंज करना चाह रहे तो हम क्या करना है, देखिए यहाँ पर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट है, तो आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट को क्या है क्लिक करना है। देखिए मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी मुझे क्या है मालूम, एक 90% डाउट है मुझे, तो मुझे क्या करना है, रिव्यू पर रखना है। अगर डाउट है तो रिव्यू पर रखना है, हर सवाल को रिव्यू पर मत रखिए, क्योंकि लास्ट में जैसे जैसे आपका वक्त गुजरते जाएगा, हाफ एन आवर कंप्लीट होगा, उसके बाद 1 आवर कंप्लीट होगा, जैसे ही 1 आवर कंप्लीट होगा आपको क्या है वो लोग इंटीमेशन देते जाते, भाई 1 आवर इज कंप्लीटेड। तो 1 आवर कंप्लीटेड, तो आप यहाँ पर टाइम को भी देखेंगे, टाइम तो आपके सामने ही है, आप टाइम को देखते हुए यहाँ पर काम करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू के यानी रिव्यू के ऊपर क्या है सवालात को ना रखें। अगर उतने ही ज़्यादा आपको मुश्किल लग रहे तो वो सवालात को रिव्यू रख सकते हैं। अब जैसे देखिए मैं यहाँ पर सेकेंड आंसर यहाँ पर दे चुका हूँ, और मार्क फॉर रिव्यू के लिए देखिए इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखिए जैसे ही मैंने मार्क फॉर रिव्यू को क्लिक किया, देखिए राइट साइड में जो विंडो है, अब इस विंडो का मुशाहिदा कीजिए कि यहाँ पर सेकेंड, देखिए सेकेंड वाला जो आंसर आया यहाँ पर देखिए वायलेट और क्या है स्मॉल ग्रीन है, देखिए यानी ये सवाल नंबर सेकेंड क्या है अंडर रिव्यू में है, उसको आप अभी तक क्या है फाइनलाइज नहीं करें, तो इसको आप कर सकते। चलिए इसी तरह से 1 बाय 1 हम आंसर्स देते जाएंगे। चलिए देखिए थर्ड सवाल, थर्ड क्वेश्चन अपीयर हो गया स्क्रीन पर। आप इसको क्या करना है, राइट साइड में जो दी गई बार है, ये कर्सर को वहाँ पर ले जाना है और लेके जाके वहाँ पर टच करते हुए राइट क्लिक को क्या है पकड़ना है, राइट क्लिक को, और आपको क्या है अप एंड डाउन करना है। तो इस तरह से आपका सवाल भी नज़र आ जाएगा, सवाल के दिए गए ऑप्शंस भी नज़र आ जाएंगे, और नीचे हमको आंसर्स के भी क्या है ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। तो इसको आप क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। ये क्लिक करने के बाद आपका क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट फर्स्ट स्टेप इन लेसन प्लान,
हर्बर्ट के नज़रिए के मुताबिक लेसन प्लान मंसूबे सबक का क्या पहला क्या स्टेप है। अब यहाँ पे दिया जा रहा पहला स्टेप प्रेजेंटेशन, सेकेंड वन है प्लान, थर्ड ऑप्शन है प्रिपरेशन, फोर्थ ऑप्शन है एसोसिएशन। जी तो यहाँ पर देखिए क्या आंसर हो सकता है। जी आप उसको समझते हुए बगैर किसी क्या है मालूम टेंशन के, आप क्या है कूल माइंड से वहाँ पर रहिए और आराम से इंशाल्लाह आपका एग्ज़ाम क्या है कंप्लीट हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए 4 सवाल दिया गया है, उसके 4 ऑप्शन है। अब मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ देखिए कि हो सकता है पहला आंसर सही है, हो सकता है ये मेरा जवाब है। तो मैं क्या करना है, नीचे इस ये जो बार नज़र आ रही, इस बार को मैं नीचे लाया और यहाँ ऑप्शन है और नंबर 1 को मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट, राइट साइड में सेव एंड नेक्स्ट है, सेव एंड नेक्स्ट को क्लिक करना है, सिर्फ सिंगल क्लिक, ये सिंगल क्लिक है देखिए, सिंगल क्लिक। तो इस तरह से देखिए मेरा जो तीसरा सवाल था वो मुकम्मिल हो गया, वो भी ग्रीन हो गया। ग्रीन का मतलब ये है कि आपने आंसर 100% आपने आंसर दे दिया, आपका फाइनल है वो। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा हो सकता है आपके जहन में डाउट आ रहा होगा कि ये जो 100% जो आंसर दे दिया गया जो मुकम्मिल ग्रीन हो गया, क्या ये चेंज नहीं कर सकते? क्या हम बराबर चेंज कर सकते, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, आप आंसर देने के बाद भी उसको चेंज कर सकते हैं। जी चलिए वन बाय वन हम आंसर्स तो देते जाएंगे, मैं आपके सामने डाउट्स को भी रखूंगा। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 को आपको रीड करना है, केयरफुल पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शंस की जानिब आना है। मैंने आंसर फॉर एग्जांपल समझिए आंसर इसका 4th वन है, तो 4th को मैंने क्लिक किया। जी क्योंकि देखिए ये मॉडल डेमो है, इसलिए मैं कई चीज़ों को क्या है यहाँ पर इमेजिन करते हुए फ़र्ज़ करते हुए यहाँ पर बताऊँगा आपको। तो देखिए ये 4th आंसर है, ये 4th आंसर को क्या है मैं आप सपोज कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल 4th आंसर करेक्ट है, 4th को क्लिक किया, फिर सेव एंड नेक्स्ट। चलिए अब देखिए यहाँ पर देखिए 4th वन भी क्या है आंसर्ड हो गया, यानी जवाब दे दिया गया है ये मुकम्मिल तौर पर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अपीयर हो गया, इसी को भी इसी तरह से हम ऐसे करेंगे, सवाल पढ़ेंगे, सवाल को केयरफुल पढ़ेंगे, नीचे ऑप्शंस दे दिए गए, इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ये सेकेंड आंसर करेक्ट है सपोज करिए, फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसको रीड किया जा रहा, फिर उसका आंसर दे दिया गया, फिर सेव एंड नेक्स्ट। जी देखिए इस तरह से मैं तमाम को मैं मुकम्मिल करूँगा, इसका मुशाहिदा करिए। जी हाँ देखिए एक के बाद दीगर मैं वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को ले रहा हूँ, यहाँ पर आंसर को चूज़ कर रहा हूँ, फिर उसके सेव एंड नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। और देखिए सम क्वेश्चंस को मैं रिव्यू में भी रख रहा हूँ, इंशाल्लाह रिव्यू का भी आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पर। हम ये तमाम 30 क्वेश्चंस को मुकम्मिल कर लेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद मैं इसमें जो डाउट्स रहेंगे इंशाल्लाह उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 को रीड करना है आपको, फिर दिए गए ऑप्शंस को भी देखना है, फिर उसके बाद आपको क्या है आंसर के ऑप्शंस को क्लिक करना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट। चलिए इसी तरह से देखिए सेव एंड नेक्स्ट, फिर इसी तरह से यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, फिर मार्क फॉर रिव्यू रख रहा हूँ उसको नीचे, तो आपको क्या है वायलेट आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से देखिए सेकेंड ऑप्शन दिया मैंने, सेव एंड नेक्स्ट। जी इसी तरह से फर्स्ट ऑप्शन दिया, फिर उसको सेव एंड नेक्स्ट मैंने मुकम्मिल कर दिया। थर्ड ऑप्शन दिया, फिर उसको क्या है
अंडर रिव्यू पे रखा, अंडर रिव्यू पे रखा, फिर सेकेंड वन है, फिर 7 नेक्स्ट है, फिर सेकेंड ऑप्शन दिया मैंने, फिर रिव्यू पे रखा है इसको। चलिए फिर सेकेंड ऑप्शन 7 नेक्स्ट, इसी तरह से मैंने फर्स्ट ऑप्शन दिया 7 नेक्स्ट जी। 29th वन, चलिए इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका भी ऑप्शन दिया मैं, फर्स्ट वाला ऑप्शन है 7 नेक्स्ट। इस तरह से देखिए सवाल नंबर 30 है, देखिए सवाल नंबर 30 को मैं लीव कर रहा हूँ, मैं आंसर ही नहीं दे रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए राइट साइड में जो विंडो ओपन है हमारी, ये आप क्या करेंगे, आपके पास आपके माउस में देखो व्हील नज़र आता है, ये व्हील के ज़रिए आप उसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। हाँ, इसको हरकत दे सकते हैं आप नीचे ऊपर करिए, आपको ये तमाम क्या है जो भी आपने आंसर्स दिए, ये तमाम इंडिकेटर्स आपके सामने अपीयर हो जाएंगे। अब देखिए कितने ग्रीन हैं यहाँ पर, कितने वायलेट हैं और कितने रेड हैं, ये आपको क्लियर यहाँ पे ये दिए गए सवालात यानी आंसर जो भी जवाबात हम दे चुके हैं, इसकी वजाहत यहाँ पे हो जाएगी। अब यहाँ जितने ग्रीन हैं इसका मतलब ये है कि आपने क्या है आंसर्स दे दिया, आंसर्ड है ये तमाम के तमाम। अब यहाँ पर देखिए वायलेट हैं, ये वायलेट कितने हैं 1 2 3 4, 4 सवालात, 5 है। देखिए 5 सवालात को, 5 क्वेश्चंस को आपने क्या है रिव्यू में रखा है, अभी आपने आंसर नहीं दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, ये रेड कलर में, मतलब ये क्वेश्चंस आपसे छूट गए हैं, आप इसको मिस कर रहे, तो आपको क्या करना है, ये इंडिकेटर को देखना है। तो इस तरह से 1 बाई 1 चाइल्ड डेवलपमेंट को आप मुकम्मल करें, उसके बाद आप लैंग्वेज उर्दू पे जाएंगे, लैंग्वेज इंग्लिश पर जाएंगे, ऊपर जो बार नज़र आ रही देखिए यहाँ पर तमाम मज़ामीन के नेम्स दिए गए, यहाँ पर टोटली नेम्स दिए गए देखिए। तो आप क्या करना है, आपको 1 बाई 1 इसी तरीक़ेकार पर आपको सेलेक्ट करना है, आंसर देना है, रिव्यू पर रखना है या सेव एंड नेक्स्ट करना है। हम ये क्या करना है, हमको डिसाइड करना है, सवाल की नौयत को पढ़ना है, सवाल को क्या है आप तफसीली तौर पे पढ़िए इसको, एक एक सवाल को कम से कम 1 मिनट लगाइए आप, 1 मिनट के अंदर आप यानी 30 सेकेंड्स पढ़िए, 30 सेकेंड में जवाब दे दीजिए। इस तरह से आसानी से क्या है हम सॉल्व कर सकते हैं। ये इस तरह के यहाँ पर देखिए इस विंडो के अंदर इंडिकेटर्स दिए गए, ये इंडिकेटर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या अहमियत है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए दौरान एग्जामिनेशन आपको 1 बाई 1 क्या है, मैंने जैसे बताया आपके सामने आपके स्क्रीन पर टाइम है देखिए 128 मिनट्स। वो लोग भी क्या करेंगे, आपको फिजिकली तौर पर टाइम का भी अनाउंसमेंट करेंगे, 1 आवर इज़ कम्प्लीटेड, 1.5 आवर इज़ कम्प्लीटेड, ये आपको क्या है अनाउंसमेंट होते जाएगा। तो आप यहाँ पर 1 बाई 1 एक एक मजमून को, मजमून वारी, चाइल्ड डेवलपमेंट के बाद आप लैंग्वेज मुकम्मल करिए, नहीं लैंग्वेज के बाद नहीं सर मैं क्या मैथमेटिक्स को करना चाह रहा हूँ, मैथमेटिक्स को करिए, इंग्लिश को बाद में कर सकते हैं आप, किसी भी, जैसा कि बताया गया कि किसी भी सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप ऊपर दी गई बार में सिंगल क्लिक करिए, जैसे सिंगल क्लिक करेंगे आप, सिंगल क्लिक पर क्या है वो सवालात आ जाएंगे। आप इंग्लिश को क्लिक करेंगे, इंग्लिश के सवालात आ जाएंगे। अब इंग्लिश के सवालात को आपको 1 बाई 1 क्या है आपको आंसर देना है, आप आंसर देते जाइए। आप जैसे जैसे आंसर देते जाएंगे इस विंडो के अंदर आपको ये तमाम इंडिकेटर्स नज़र आ जाएंगे, ग्रीन है, रेड है, वायलेट है, ये 3 इंपॉर्टेंट है देखिए जी। तो अब ये जो इंडिकेटर्स नज़र आ रहे, हम क्या करना है, लास्ट 1 आवर या लास्ट अगर 1 आवर है, वो 1 आवर के अंदर जो 1 आवर बचा हुआ है, वो 1 आवर में आप क्या करना है, ऊपर दिए गए मज़ामीन को एक के बाद दीगर आपको क्लिक करना है। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट है, अब ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज ओपन करें। अब लैंग्वेज ओपन करते हैं, यहाँ विंडो नज़र आ रही, यहाँ पर देखिए तमाम के तमाम ऐश कलर में नज़र आ रहे, यानी ये आप आंसर ही नहीं दिए इसको अभी, हाँ ये इसको अटेम्प्ट ही नहीं करे, टच ही नहीं करे आप। और ये क्या है जो रेड कलर में नज़र आ रहा है, ये रेड कलर का आंसर क्या है, आप अटेम्प्ट नहीं करे, हाँ अभी इसको आप क्या है, ये इन सवालात को रीच नहीं हुए, आप पहुँचे नहीं अभी तक। ये तमाम क्या है आपको क्या है नज़र आएंगे, यहाँ पर ये इंडिकेटर्स नज़र आएंगे। इस तरह से क्या है आपको एक के बाद दीगर, सेकेंड देखिए लैंग्वेज 2 है, मैथमेटिक्स है, ये 1 बाई 1 आपको इस विंडो में ये इंडिकेटर्स नज़र आएंगे। हाँ देखिए ऊपर जो बार नज़र आ रही है, यहाँ पर आपको क्या है सब्जेक्ट्स दिए जा रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट है, लैंग्वेज इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है। आप क्या है ये ऑर्डर में है और ये लोगों के क्वेश्चंस क्या है 1 बाई 1 रहेंगे आपको जी। कनीस फातिमा प्लीज़, स्क्रीन को यूज़ कर रहे हैं आप, टूल्स को यूज़ मत करिए।
हाँ जी, क्या डाउट है आपका, बताइए जी। हाँ हाँ, लास्ट में सबमिट करना था। मैं अभी देखिए, मैं इंशाल्लाह अभी 2 से 3 मिनट में मैं एक पूरा कंक्लूड कर दूंगा। सबमिट का क्या प्रोसीजर है, अभी मुझे इंपॉर्टेंट क्या बताना है बोले तो, ये जो आपका रिव्यू है ना, रिव्यू का इंडिकेटर है, और जो रिव्यू एंड ग्रीन इंडिकेटर दे रहा हूँ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। अभी इसमें कुछ डाउट्स है तो बताइए। लास्ट में आपका जैसे ही टाइम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, आप जैसे टाइम कंप्लीट हो जाएगा आपको फाइनल बटन आ जाएगा यहाँ पर, उसको क्या करना है, आपको क्लिक करना है। फाइनल सबमिशन का बटन आपको अपीयर हो जाएगा। कनीस फातिमा, यूज़ मत करिए स्क्रीन को प्लीज़। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ जी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मार्क्स फॉर रिव्यू रख रहे हैं ना आप। 7 नेक्स्ट आपको क्या है, आप अगर 7 नेक्स्ट कर रहे हैं भी समझिए, अगर आप भूल भी गए समझिए। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। ये जो मार्क फॉर रिव्यू में कैसा करना है, मार्क फॉर रिव्यू का जो तरीक़ेकार है, आपको क्या करना है, सवाल का जो ऑप्शन है उसको चूज़ करते हुए मार्क फॉर रिव्यू करना है। अगर आप ऑप्शन दे के मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हैं समझिए, तो वो फाइनल में अगर आप भूल गए समझिए, उसका आंसर चेंज करना भूल गए, तो वो जो भी आप उसको क्या है, जो आंसर को चूज़ करें, जो ऑप्शन दिए उसका, यानी समझिए कि सेकंड वाला आंसर करेक्ट है, तो वो सेकंड वाले आंसर को क्या कैलकुलेट कर लेगा, ले लेगा वो। 7 नेक्स्ट कंपलसरी है। 7 नेक्स्ट तो हर एक को कंपलसरी है। आप ऑप्शन देंगे 7 नेक्स्ट है तो यहाँ पर बता देगा, ग्रीन रहेगा, रेड रहेगा, या नहीं तो आपको वायलेट रहेगा। अगर सपोज करिए आप कोई ऑप्शन नहीं दे रहे, जैसा कि देखिए स्क्रीन पर मैं भी जो सवाल नंबर 1 है फॉर एग्जांपल, ये सवाल नंबर 1 है। हाँ देखिए, अभी मैं मैथमेटिक्स को ओपन करा, ये मैथमेटिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ आंसर्स दिए गए, 4 ऑप्शंस दिए गए, टेन स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा है, 1 है, -1 है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, आप इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल आप दे रहे हैं यहाँ पर थर्ड आंसर है, लेकिन आप थर्ड ऑप्शन नहीं देना चाह रहे, उसको आप कुछ भी नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हैं, ऑप्शन ही नहीं दे रहे इसका, मार्क फॉर रिव्यू आप दे दिए यहाँ पर। देखिए मार्क फॉर रिव्यू दे दिए, फिर उसके बाद सेव नेक्स्ट भी मैं यहाँ पर क्या है मुकम्मल कर दिया, सेव नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर 1 जो क्वेश्चन है ये कंप्लीटली वायलेट हो गया, ये कंप्लीटली वायलेट है। अब ऐसा अगर कंप्लीट वायलेट है, आप ऑप्शन ही नहीं दिए, तो वो क्या है, इनवैलिड हो जाएगा आपका आंसर, वो सवाल का जवाब इनवैलिड हो जाएगा, उसको क्या है काउंट में नहीं लिया जाएगा। आप हाँ हाँ जी, हाँ अगर आपको डाउट है तो आप पहले क्वेश्चन पे ऑप्शन दे दीजिए उसको। आप जो भी सवाल दिया गया है उसके जो जवाब दिए गए 4, उसमें आप क्या करना है, एक ऑप्शन दे देना है पहले आपको। ऑप्शन दे देके क्या करिए, 7 नेक्स्ट करिए। अगर समझिए टाइम आपका एडजस्टमेंट नहीं हुआ, तो जितने भी आप क्वेश्चन से आंसर दे दिए और 7 नेक्स्ट कर दिए, वो तमाम के तमाम क्या है, आंसर्स को क्या है कैलकुलेट कर लेगा वो। आप विदाउट आंसर देके क्या कर रहे हैं, आप क्या है मार्क फॉर रिव्यू रख रहे हैं और सेव नेक्स्ट करते जा रहे, तो वो जवाबात क्या होंगे बोले तो इनवैलिड हो जाएंगे, वो काउंट में नहीं आएंगे आपके। बराबर चेंज कर सकते हैं आप फॉर एग्जांपल समझिए, देखिए अभी मैं मैथमेटिक्स में हूँ, अब मैं चाइल्ड डेवलपमेंट में आ गया। यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट में आने के बाद यहाँ पर देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 मार्क फॉर रिव्यू का लिए रखा मैं। आप क्या करना है, ये विंडो पर आके ये सवाल नंबर 15 जो 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको क्लिक करना है यहाँ पर राइट साइड में। ये जो विंडो नजर आ, देखिए मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने 15 को क्लिक किया, ये 15 को क्लिक करने के बाद देखिए मेरा यहाँ ऑप्शन नजर आ रहा, देखिए मैंने थर्ड आंसर दिया था। अरे भाई थर्ड आंसर मैंने दिया था, तो इसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। अब थर्ड आंसर को मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर 1 ऑप्शन पे जा रहा हूँ मैं, अब क्लिक करना। तो आप कर्सर की मदद से 1 को क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे, तो थर्ड से यहाँ पे क्या ऑटोमेटिक डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। आपने जो ऑप्शन दिया वो ऑप्शन क्या है टोटली यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर नंबर 1 पे आ जाएगा। 1 पे आने के बाद फिर सेव नेक्स्ट करना है कंपलसरी। देखिए हर क्वेश्चन को सेव नेक्स्ट करना है, चाहे आप उसको अंडर रिव्यू में रखिए, हाँ आप उसको क्या है टोटली उसको क्या है मालूम, आप लीव कर दीजिए। आप अगर लीव करेंगे तो रेड आ जाएगा। अगर आप मार्क आप 7 नेक्स्ट आप आंसर नहीं दे रहे, 7 नेक्स्ट कर दे रहे, तो वहां पे रेड आ जाएगा सीधा सीधा। तो हर सवाल के लिए देखिए, हर सवाल के लिए आपको क्या करना है, 7 नेक्स्ट कंपलसरी है। अगर आप 7 नेक्स्ट नहीं करेंगे तो वो कैलकुलेट नहीं होगा।
जी जी, चलिए मैं, हाँ जी बताइए। हाँ ओके ओके, चलिए मैं इंग्लिश पे आ रहा हूँ। ओके ओके, इंग्लिश पे आ रहा हूँ मैं। थोड़ा सा देखिए, आप तमाम से मेरी अदबन गुजारिश है, स्क्रीन को टच मत करिए। यहाँ पर स्क्रीन पर क्या है, सम लाइन्स आ रहे हैं, दूसरे भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको डिस्टर्ब होगा प्लीज़। जी, चलिए मैं इंग्लिश का आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर 3 में लैंग्वेज 2 इंग्लिश दिया। जैसे ही मैं देखिए इंग्लिश को मैं क्लिक करा, यहाँ पर इंग्लिश के सवालात आपके सामने अपीयर हो गए। सवाल नंबर 1 देखिए, अब सवाल नंबर 1 है यहाँ पर, यू आर ऑफर्ड ए कप ऑफ कॉफ़ी, यू वांट टू एक्सेप्ट द ऑफर। हाँ, पैराग्राफ आंसर। चलिए पैराग्राफ के सवाल को अब यहाँ पर हमको चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, ये जो विंडो नज़र आ रही, ये जो इंडिकेटर्स का विंडो है, इस इंडिकेटर के विंडो को भी यहाँ पर भी टच कर सकते हैं आप। देखिए सेकंड नंबर, सेकंड सवाल आ जाएगा। थर्ड को भी क्लिक कर रहे हैं आप, थर्ड आ जाएगा। अब ये रेड कलर क्यों आ रहा है बोले तो मैं यहाँ पर दिए गए सवाल को मैं आंसर कंप्लीटली नहीं दिया, इसकी वजह से वो रेड बता रहा। देखिए फोर्थ को क्लिक किया, फोर्थ भी आ गया। पैराग्राफ के मैं बताऊंगा अभी आपको, देखेंगे पैराग्राफ वाला कौन सा है। 5th वन है, देखिए 6th वन है, 7th वन है, 8th वन है। नहीं है, पैराग्राफ नहीं है। देखिए ये भी पैराग्राफ नहीं है, ये भी पैराग्राफ नहीं है। अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए आपको, पैराग्राफ को रीड करना है, ऑप्शंस को चूज करना है, फिर नीचे क्या है आपको आंसर्स देने हैं। जी चलिए, जी बता, कौन सा बोल रहे हैं जी? हाँ, क्लियर रिस्पांस का, हाँ जी मैं अभी वहीं पर आ रहा हूँ। देखिए मुझे अभी जो 3 मेन टॉपिक्स बताने थे, एक है देखिए मार्क फॉर रिव्यू, ये समझ गए आप। मार्क फॉर रिव्यू में 2 टाइप्स है, ये भी बात समझ में आ गई आप तमाम को। क्लियर रिस्पांस का मतलब क्या है, अब देखिए मैं यहाँ पर ये जो सवाल दिया गया है, कौन सा नंबर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इसका मैं आंसर यहाँ पर दे रहा हूँ। देखिए थर्ड आंसर यहाँ क्लिक कर दिया मैं, ये जैसे मैं ये रिस्पांस दे रहा हूँ यहाँ पर थर्ड आंसर, अगर ये क्लियर रिस्पांस को मैं यहाँ पर अगर यहाँ मैं टच करूँगा तो ये चले जाएगा, चलेगा। देखिए देखिए थर्ड है यहाँ पर, थर्ड को मैं क्लिक कर दिया, फिर क्लियर रिस्पांस को मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर। क्लियर रिस्पांस को क्लिक करने के बाद मैंने जो जवाब को क्या है चूज करा था, जो जवाब मैंने दिया था, वो जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब यहीं का यहीं फिर आप क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है कौन सा आपको क्या है ऑप्शन देना है आंसर का, पहले वाला, दूसरे वाला, थर्ड या फोर्थ, इस तरह से। जी ये क्लियर रिस्पांस है, क्लियर रिस्पांस का ज़्यादा इस्तेमाल मत करिए। जी हाँ जी, हाँ जी। सपोज देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा ये, देखिए सुनिए क्वेश्चन नंबर 23 है, मैं इसका आंसर है सेकंड है, समझिए आंसर, मैं सेकंड क्लिक कर दिया, आ गया। देखिए यहाँ पे ब्लू, यहाँ हाँ ब्लू टिक आ गया यहाँ पर। ये ब्लू आ जाने के बाद अब मुझे फिर डाउट आया कि अरे नहीं भाई ये थर्ड हो सकता। तो आप क्लियर रिस्पांस को यूज़ करने के बजाय आप क्या करिए, आपका जो कर्सर है ना, वो कर्सर के जरिए थर्ड को क्लिक कर दीजिए, वहाँ से हट जाएगा वो। नहीं 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 नहीं, क्लियर रिस्पांस को यूज़ मत करिए आप। कर्सर की मदद से देखिए आंसर, पहला ऑप्शन मैं दे दिया, फर्स्ट वन आंसर। फिर उसके बाद मुझे क्या है, देखिए 2-3 सेकंड में मेरा फिर इरादा बदल रहा कि भाई फर्स्ट वाला नहीं होता, फोर्थ वन है। फिर मैं कर्सर की मदद से देखिए ये फोर्थ को मैं क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर टिक आ जाएगा, 1 पे से टिक निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी किस्म का डिस्टर्बेंस नहीं होता आपको। जी अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही है, देखिए जो जो इंस्ट्रक्शंस हमको दिए गए, वो इंस्ट्रक्शंस के अंदर आंसर्ड है ग्रीन इंडिकेटर, फिर नॉट आंसर्ड है टोटली रेड, हाँ। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे वायलेट है, ये क्या है मार्क फॉर रिव्यू है। उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पर वायलेट प्लस ग्रीन नज़र आ रहा है, यहाँ पर आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू। ये क्या है, आप आंसर दे चुके हैं इसका, लेकिन इसको क्या है होल्ड पर रखे हुए हैं। होल्ड पे इसलिए रखे कि आपको फिर वहाँ पर गौर खोज करना है, उसको वंस अगेन चेक करना है उस सवाल को। उसके बाद फिर आपको क्या अपने ऑप्शन को बदलना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं बोले तो आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन हम दे रहे हैं। ये दे सकते हैं आप, इसको आप विदाउट हेजिटेशन इसको यूज़ करिए आप, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टाइम रहेगा वहाँ पर, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप मार्क फॉर रिव्यू को यूज़ कर रहे हैं तो लास्ट में, लास्ट हाफ एन आवर पहले, हाफ एन आवर कंप्लीट है जैसे ही आपको क्या है अनाउंसमेंट हो जाएगा कि लास्ट हाफ एन आवर इज़ लेफ्ट, हाफ एन आवर बचा हुआ है। हाँ जी, तो हाफ एन आवर जैसे ही बचा हुआ है, आपको जैसे ही आपको अनाउंसमेंट होगा
तो हाफ एन आवर, बिफोर हाफ एन आवर यानी हाफ एन आवर पहले आप क्या करेंगे बोले तो वन बाय वन देखिए यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट है, लैंग्वेज है, फिर मैथमेटिक्स है, ये तमाम को क्लिक करते हुए हम राइट साइड में जो विंडो बता रहा वो विंडो को चेक कर लेना कि कितने आंसर्स आपके लीव हो रहे, कौन से लीव हो रहे, कौन से आंसर्ड हैं, कौन से क्या है रिव्यू पर हैं, या कौन से टोटली क्या है प्योरली रिव्यू पर रखे आप, आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू हैं, या टोटली क्या है प्योरली रिव्यू पर हैं, ये यहाँ पर चेक करना है और आपको इसको मुकम्मल कर लेने का है। ये लास्ट हाफ एन आवर पहले ये वन बाई वन एक एक सब्जेक्ट को आपको क्या है क्रॉस चेक करना है। अगर आप क्रॉस चेक नहीं करेंगे, टाइम पर आपकी नज़र नहीं है, अनाउंसमेंट के ऊपर आपकी नज़र नहीं है, तो आपके वो तमाम सवालात, ऐसे सवालात जो आप क्या है मार्क फॉर रिव्यू पर रखे हुए हैं और उसको आंसर नहीं दिए, विदाउट आंसर के खाली आप मार्क फॉर रिव्यू पर रखे, प्योरली टोटली प्योरली, जैसा देखिए अभी यहाँ पर मैं आंसर ही नहीं देना चाह रहा हूँ, इसको टोटली मैं देखिए ऑप्शंस को निकाल दिया। ये ऑप्शन को निकालने बाद देखिए मार्क फॉर रिव्यू पे मैं रख दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, देखिए राइट साइड की विंडो में अपीयर हो गया 23 टोटली वायलेट है। अब ये 23 को मैं लास्ट मोमेंट तक भी छोड़ दिया, समझिए ऐसे कई सवाल हो सकते। तो ये जो 23 को मैं विदाउट गिविंग आंसर, बगैर जवाब दिए मैं छोड़ दिया, और हमारा फाइनल टाइम भी आ चुका है, फाइनल टाइम मुकम्मल हो गया, फाइनल सबमिशन भी मार दिए। तो ऐसे सवालात जो प्योरली रिव्यू पे रखे गए वो काउंट नहीं किए जाएंगे। आप रिव्यू पर रखिए, आंसर दे के रखिए जी। खुदा ना खास्ता अगर हमको टाइम नहीं मिला तो ऐसे वक्त क्या है, वो जो भी आप आंसर दिए वो तमाम के तमाम काउंट हो जाएंगे। हो सकता है वो जवाब सही हो सकता है या गलत हो सकता है, लेकिन वो क्या है वैलिड आंसर में रहेगा। बताइए और क्या डाउट है आपके? हाँ जी, सवाल तो नहीं, उर्दू में आते। देखिए ये मॉडल टेस्ट है, ये सैम्पल टेस्ट है आपका। अब मैं जो भी क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर इंग्लिश और तेलुगु में बता रहा हूँ जी। ये तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से हमको एक मॉडल टेस्ट दिया गया। आप लैपटॉप पे इसकी प्रैक्टिस करिए, मैं इंशाल्लाह ग्रुप में इसका लिंक शेयर कर दूंगा आपको। आप मोबाइल के अंदर भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते, आप अपने लैपटॉप पे भी प्रैक्टिस कर सकते। देखिए मेरी तो ये इंस्ट्रक्शन है आप लोगों के लिए। आप लैपटॉप के ऊपर यानी तो घर में सिस्टम वगैरह है यानी तो किसी के पास है, आप जाइए, आप वहाँ पर क्या है जाकर सेल्फ थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए तो बेहतर रहेगा। आप विदाउट प्रैक्टिस के अगर जाएंगे तो आपको क्या है मालूम, ये कंप्यूटर का जो भी मतलब आप एग्जामिनेशन के लिए हम जो भी एप्लीकेशन कर रहे हैं इसके लिए ज़रा मुश्किल होगी हमको। देखिए तमाम चीज़ों से आगाही हमको ज़रूरी है। हाँ, किस तरह से हमको आईडी को क्या है टाइप करना है, पासवर्ड को टाइप करना है, हाँ, फिर उसके बाद हमको जो सेव नेक्स्ट जो भी इंस्ट्रक्शंस बताए जा रहे ये बगैर प्रैक्टिस के नहीं होते। तो बराए करम तमाम एस्पिरेंट से मेरी क्या है ये रिक्वेस्ट है कि आप क्या करिए, इसको प्रैक्टिस करिए। चलिए मज़ीद और किसी के डाउट्स हैं? जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, ओरिजिनल आधार, यानी ओरिजिनल आधार का मतलब ये है अगर उसको लैमिनेशन करे से भी लेके जा सकते, या नहीं तो आप उसको क्या है हाँ या नहीं ओरिजिनल, या नहीं तो उसका कलर ज़ेरॉक्स लेके जाना है कंपलसरी। देखिए आधार को आप ज़ेरॉक्स मत लेके जाइए, वो क्या है वैलिड हो इनवैलिड हो जाता हो, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते सेंटर पर। आपकी आधार कलर कॉपी होना लाजमी है, और इसके साथ साथ आपका जो हॉल टिकट है वो भी आप कलर कॉपी लेके जाइए, ब्लैक एंड व्हाइट मत लेके जाइए, दो भी कलर कॉपी लेके जाइए जी। जी और कोई हैं? तो देखिए अब इस तरह से ये तमाम चीज़ें हैं, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको हमको फॉलो करना है। और स्क्रीन पर जो जो चीज़ें हैं, जी हाँ जी मैडम बताइए। नहीं, देखिए सिर्फ आधार ओरिजिनल लेके जाइए, आधार वो लोग नहीं लेते। सिर्फ क्या है, नहीं उसको उनको देने का नहीं है, उनको आधार कॉपी देना ही नहीं है, ना आधार कॉपी देना है ना आपको हॉल टिकट देना है। वो दो के दो चीज़ें भी आपको रिटर्न कर देते, आपके साथ ही रखना है। लेकिन जब स्टार्टिंग में जब आपका क्या है सिस्टम अलॉटमेंट होगा, वो सिस्टम अलॉटमेंट के वक्त वो लोग क्या करते, आपके आधार को चेक करते, फिर आपके आधार नंबर से क्या करते वेरीफाई करते, फिर आपको क्या करते बोले तो वहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट्स का स्कैन होता, वहाँ पर
वो फिंगरप्रिंट्स का स्कैन होने के बाद, वो कंप्लीटली आपका वेरिफिकेशन होने के बाद आपको क्या करते हैं, सिस्टम अलॉटमेंट करते हैं। आपका सिस्टम अलॉटमेंट हो जाता वहाँ पर। उसके बाद आपका आधार आपको दे देते, आपका हॉल टिकट आपके पास ही रहता, वहाँ जाके बैठ जाना आप। आपको जो भी सिस्टम अलॉटमेंट होगा, जैसा C135, पेंसिल और पेन रखना है। पेन भी आपको अलाउ नहीं होता, पेंसिल भी अलाउ नहीं होती। आप पेंसिल रख लीजिए, लेकर जाइए साथ में। पेन कैसा लेके जाइए, देखिए ऐसा पेन लेके जाइए जो पूरा मुकम्मल तौर पे प्लास्टिक वाला हो, प्लास्टिक बॉडी वाला हो। हाँ, रफ पेपर देते हैं वो लोग, आपको रफ पेपर देंगे इंशाल्लाह, बराबर बराबर देते हैं आपको। 4 5 पेपर्स देते हैं। अगर पेपर आपके कंप्लीटली भी हो गए तो वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो लोगों को आप क्या करिए, पूछ सकते हैं। अगर मजीद पेपर भी चाहिए आपको तो वो पेपर क्या है वो लोग देते हैं। लास्ट में जितना भी आप रफ वर्क किए, जितना भी रफ वर्क आपका मुकम्मल हो गया, वो पूरे पेपर्स वो लोग क्या है ले लेते फिर बाद में। उनको सब उनको दे देना है। उनको एक चीज़ भी आपके पास है, सिर्फ आपका हॉल टिकट और आपका आधार ही लेकर आना है वहाँ से। वो रफ पेजेस जो देंगे ना, जो रफ पेपर्स दिए जाएंगे, वो लोग फिर अगेन क्या करते बोले तो उसको रिटर्न ले लेते वो लोग। हाँ जी जी, हाँ वो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं वहाँ पर। आप डायरेक्ट क्या है 10-10 है समझिए, 10-10-1995, तो आप 10-10-1995 क्या है डायरेक्ट उसको क्या है आप फिल कर सकते हैं आप। हाँ जी जी। अगर वहाँ पर कुछ आईडी और पासवर्ड में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही, कुछ आपको मुश्किल है वहाँ पर, तो वहाँ पर इंस्ट्रक्टर्स रहते हैं हमारी रो के लिए। एक एक रो के लिए एक इंस्ट्रक्टर को वहाँ पर वो लोग अलॉट कर देते हैं। वो इंस्ट्रक्टर को भी हम डाउट पूछ सकते हैं, कोई क्या है परेशानी की बात नहीं है, किसी किस्म के प्रेशर की बात नहीं है। आप क्या है कूल माइंड जाइए, आप सिर्फ अपनी स्टडी पे क्या है फोकस करिए। लेकिन एग्जामिनेशन का ये जो इंटरफेस है, ये जो एग्जामिनेशन का जो सीबीटी प्लेटफॉर्म जो बनाया गया, इसमें जो जो टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, किसको कैसा इस्तेमाल करना है, हाँ ये देखिए ऊपर वाली बार पे तमाम मज़ामीन दिए जा रहे, हाँ ये इसकी ऑपरेटिंग को क्या है आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ये बेहतर होगा जी। लास्ट में चाहिएगा, लास्ट में आएंगे, टाइम कंप्लीट होने के बाद ही चाहिएगा वो। हाँ, वो आपको क्या है, अभी आप समझिए फॉर एग्जांपल 1 आवर हो गया, 1.5 आवर हो गया, सबमिशन का बटन अपीयर नहीं होता। वो टोटल आपका जो टाइम ड्यूरेशन है, वो टाइम ड्यूरेशन मुकम्मल होने के बाद ऑटोमेटिकली आप फॉर एग्जांपल समझिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे, आप यहाँ टाइम नहीं देख रहे, तब भी क्या है मालूम, यहाँ पे टाइम कंप्लीटली अगर टाइम आपका ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो इंटरफेस नज़र आ रहा, जो मैं स्क्रीन पे मैं जो शेयर कर रहा हूँ, ये आपका ऑटोमेटिकली क्या है मालूम, अभी यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ समझिए और टाइम आउट हो गया पूरा, ये स्क्रीन क्या है टोटली चले जाएगा, ये स्क्रीन डिसअपियर हो जाएगा और आपको क्या है यहाँ पर सबमिशन का बटन आ जाता। और वो लोग क्या है देखिए 20 मिनट्स बिफोर ही वो लोग बताते रहे कि भाई आपको फाइनल सबमिशन करना है, वो लोग अनाउंसमेंट करते रहते हैं आपको। हाँ हाँ जी बोलिए। हाँ जी हाँ हाँ, सबमिट बटन रहता वहाँ पे, ऐसा ओके बोल के नहीं नहीं नहीं, देखिए वहाँ पर जैसे ही फाइनल सबमिशन का बटन आ जाएगा तो आपको ओके बोल के क्लिक कर देना है। अगर आप नहीं क्लिक करें समझिए, नहीं क्लिक करें तो वो ऑटोमेटिकली आप जितने भी आपके मतलब आपका जो टेस्ट है, ये टेस्ट को क्या है सेव ले लेता हूँ। सेव लेने के बाद, हाँ जी सेव लेने के बाद, हाँ हाँ जी ले लेते बराबर ले लेते। हाँ जी हाँ जी, नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं। अच्छा देखिए 7 नेक्स्ट है यहाँ पर प्रीवियस के जो बारे में बता रहे थे। देखिए प्रीवियस को क्लिक कर रहा हूँ मैं। प्रीवियस का मतलब ये है कि पहले वाला सवाल। अब मैं समझिए क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा हूँ मैं, अगर प्रीवियस को क्लिक करूंगा तो क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएगा। हाँ तो अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में आपको क्वेश्चन यहाँ पर अपीयर हो जाएगा, क्वेश्चन के ऑप्शंस अपीयर हो जाएंगे, फिर आंसर्स देने के भी ऑप्शंस अपीयर हो जाएंगे यहाँ पर। राइट साइड में हमको बहुत आसान है यहाँ पर, आप ये प्रीवियस पे मत जाइए, क्लियर रिस्पांस पे मत जाइए। अगर हमको क्लियर, हाँ जी जी, नहीं 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 मिडिल में रहता, मिडिल में राइट साइड में आता, राइट साइड में छोटा सा आता, वो राइट साइड में आता, स्क्रीन के सामने रहता आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। देखिए 10 नहीं 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 जरूरत नहीं है आपको। जैसे फाइनल देखिए फाइनलाइज में जैसे आपको फाइनल सबमिशन कर रहे हैं आप फाइनल ओके बोल के मार दिए या नहीं भी मारे तो टोटल टेस्ट आपका सेव हो जाता। उसके बाद क्या करता हूँ मैं बोले तो स्क्रीन पे थोड़े इंस्ट्रक्शंस आते हैं। क्या इंस्ट्रक्शंस रहते हैं,
2 या 3 मिनट से पहले आपको क्या करते हैं, साइन इन, और आपको क्या करते हैं, आईडी और पासवर्ड के लिए, टाइपिंग के लिए टाइम देते वो लोग। उसके बाद आपको क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते, स्टार्ट बोल के देता हूं वहां पर, रेडी टू स्टार्ट बोल के देता हूं वहां पर। रेडी टू स्टार्ट को क्या करना है, आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका क्या है, यानी जैसे ही 9 o'clock कंप्लीट हो रहे, 9 o'clock स्टार्ट हो गए, आपको क्या है, पेपर आपका अपीयर हो जाता है स्क्रीन पे। अगर 9 o'clock स्टार्ट नहीं हुए या 8:59 भी है समझिए, या 8:59 है और आप आईडी और पासवर्ड क्या है कंप्लीट कर लिए, तब भी आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट नहीं होता। यानी लास्ट में जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके तमाम सवालात को क्या है कंप्लीट करने के बाद आपको स्क्रीन पर थोड़े इंस्ट्रक्शंस आते हैं। कि क्या इंस्ट्रक्शंस रहेंगे कि भाई वो सेंटर से मुताल्लिक़ आपका सेंटर कैसा था, गुड, वेरी गुड, हाँ, सुपर, हाँ, या सुपर अब, ऐसे आपको 4 ऑप्शंस आएंगे वहाँ पर। तो वो सेंटर से मुताल्लिक़ भी आपको क्या है यहाँ पर थोड़े क्या है फीडबैक्स देना है। आपका फाइनल सबमिशन के बाद आपको क्या है एक 10 और 20 फीडबैक क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। वो फीडबैक क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको क्लिक करते हुए जाना है। अगर सपोज समझिए वो आप फीडबैक क्वेश्चन के आंसर नहीं भी दिए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। टाइम देखिए, अब जो फीडबैक के जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे ना, वहां से आपका टाइम कुछ भी काउंट नहीं होता, एग्जामिनेशन हो गया आपका। देखिए फाइनल सबमिशन के बाद आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट, आप आराम से बैठ के 5 मिनट तक भी बैठ के क्या है मालूम, आप फीडबैक के क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। आप फीडबैक के जो क्वेश्चंस हैं, फीडबैक के जो क्वेश्चंस रहेंगे ना भाई, सेंटर के मुतालिक सेंटर कैसा है, सेंटर में जो लैपटॉप्स यानी जो सिस्टम्स दिए गए वो सिस्टम्स की कंडीशन कैसी है, और सेंटर की सहूलत कैसी है, हाँ, फिर एग्जामिनेशन के ताल्लुक से भी क्वेश्चंस करेंगे उन्होंने। तो वो क्वेश्चंस को आप क्या है आप बी फ्रैंक क्या है आराम से बैठ के कंप्लीट कर सकते हैं आप। अगर आप छोड़ दिए समझिए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका फाइनल सबमिशन हो गया, आपके टेस्ट के तमाम आंसर सेव हो चुके, तो कोई इशू नहीं है समझिए, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। हाँ जी बताइए, कुछ डाउट है तो बताइए। जी कुछ डाउट है, एनीबडी हैव एनी डाउट? जी जी, अब जैसा देखिए फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर बायोलॉजिकल साइंस का लास्ट है, देखिए इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद लास्ट फाइनलाइज क्या होता देखेंगे। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ इसको, ये सेव एंड नेक्स्ट, उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है, उसके बाद देखिए थर्ड ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, फिर सेव एंड नेक्स्ट। देखिए हर एक आंसर देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कंपलसरी है, ज़रूरी है, ये जहन नशीन रखिए आप। अब उसके बाद देखिए फोर्थ वन भी है, इसका भी ऑप्शन दे देंगे, सेव एंड नेक्स्ट, ये हो गया। देखिए अब ये पूरे कंप्लीट हो गए। अभी जैसे ही लास्ट आप कंप्लीट कर लिए, उसके बाद देखिए वो चाइल्ड डेवलपमेंट फर्स्ट पे आ गया उन्होंने, यानी फर्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट पे आ गया। फिर इस तरह से देखिए सेकंड वन क्या है हमारा, लैंग्वेज तेलुगु बोल के है, यानी लैंग्वेज उर्दू बोल के आ जाता है यहाँ पर, लैंग्वेज इंग्लिश है। तो आप क्या करना है, लास्ट हाफ एन आवर में ये 1 बाई 1 तमाम मजामीन को क्रॉस चेक कर लेना है। 1 बाई 1 मजामीन को यहाँ क्लिक करना है और ये इंडिकेटर्स को देख लेना है कि भाई कितने इंडिकेटर्स हमारे ग्रीन हैं, यानी जो भी ग्रीन है वो आंसर्ड हैं, कितने रेड हैं, ये आप कंप्लीट कर लेना, लास्ट हाफ एन आवर में कंप्लीट कर लेना। ऐसा ना हो कि आपके क्वेश्चंस क्या है लीव हो जाएं, छूट जाएं। ये क्रॉस चेक हमको कर लेना है। देखिए लास्ट हाफ एन आवर, ये जहन में रख लीजिए, लास्ट हाफ एन आवर में आपको सब्जेक्ट वाइज आपको क्या है क्रॉस चेक करना है, ये जहन में रख लीजिए। आप क्या है 1 बाई 1 को क्या है टॉपिक लेते जा रहे हैं, आप मजमून लेते जा रहे हैं, उसको आप करते जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन छूट गए क्या है वो आपको नहीं मालूम है, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। हमको अवेयर रहना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने लैपटॉप पर या नहीं तो किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर जाकर प्रैक्टिस कर लीजिए प्लीज। आप बेहतर है, ये आप प्रैक्टिस आप करना लाजमी है, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। एक ज्यादा नहीं, आप हाफ एन आवर बैठ गए तो आपको ये तमाम ऑपरेटिंग समझ में आ जाती। जो जो हम कहें यहाँ पर जो इंटरफेस पे जो चीज़ें दी गई उसको हम यूटिलाइज कर रहे, किस तरह से कर्सर से हम क्या है इसको मूवमेंट दे रहे, किस तरह से कौन सी चीज़ अपीयर हो रही। जैसा कि देखिए मैं स्टार्टिंग के सेशन से मैं बताते आ रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें आपको क्या है रियलाइज़ होना लाजमी है। आप सेल्फ इसको रियलाइज़ कर लिए, सेल्फ आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपके लिए नो इशू, नो डाउट, विदाउट हेजिटेशन, विदाउट हेजिटेशन आप क्या है सिस्टम के पास बैठ के आराम से कर सकते हैं। देखिए टाइम आपके हाथ में है, टाइम स्क्रीन पर है आपके, नो प्रॉब्लम।
स्क्रीन पे टाइम है, आप स्क्रीन पे भी देखते जाइए, और आपको अनाउंसमेंट भी होता, अनाउंसमेंट के ऊपर भी आप क्या है मालूम पूरा कंप्लीट अपना अटेंशन रखिए। इंशाल्लाह क्या है आपका टेस्ट क्या है सक्सेसफुल होता, ऐसी कोई बात नहीं है जी। तो वन बाय वन देखिए, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और अपने ये इंडिकेटर्स को वेरीफाई करना है, क्लिक करना है, वेरीफाई करना है लास्ट हाफ एन आवर बिफोर। देखिए इस तरह से क्या है, एक एक आपको सब्जेक्ट को क्लिक करना है और ये क्वेश्चंस को यहाँ पर वेरीफाई कर लेना कि क्या है कोई क्वेश्चन यहाँ पे छूट रहे। आप यहाँ से भी क्या है क्लिक करते हुए भी, अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, मैं क्लिक किया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 अपीयर हो जाएगा, फिर यहाँ से भी आप क्या है इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से इसको आंसर का ऑप्शन दे सकते हैं, आप यहीं से दे लेना है आपको। तो देखिए फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट को क्लिक किया मैं, फिर यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स आ जाएंगे, जो भी यहाँ पर जो लीव है, जो भी क्वेश्चन को आप छोड़े हैं वो क्वेश्चन को क्या है आप मुकम्मिल करना है। हाँ देखिए फिजिकल साइंस है, ये क्लिक करें, फिर यहाँ वेरीफाई कर लिए, फिर इसको क्लिक करें, फिर ये वेरीफाई कर लिए जी। लेफ्ट साइड में देखिए क्वेश्चन और आंसर रहेगा, उसका ऑप्शन रहेगा, राइट साइड में हमारे दिए गए सवालात के इंडिकेटर्स रहेंगे। हाँ ये दो चीज़ों को आप क्या है बैक वक्त सेम टाइम पे वेरीफाई कर लेते हुए जाना है जी। लेकिन आखिर में लास्ट हाफ एन आवर में आपको केयरफुल रहना है कि आपने दिए गए टॉपिक वाइज, यानी सीडीपी है, उर्दू है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, ये टॉपिक वाइज ये जो सब्जेक्ट है हमारे, इसको क्या है वन बाय वन आप क्रॉस चेक कर लें। ये हमारा क्या है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है। देखिए ये हमारे लिए एहतियात ज़रूरी है जी। चलिए ये एक मॉडल आपके सामने मॉडल क्या है डेमो था कि किस तरह से हम क्या है हमारे एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन सेंटर पर सिस्टम अलॉटमेंट होने के बाद हम किस तरह से क्या है हमारे क्वेश्चन पेपर को क्या है सॉल्व करना है, क्वेश्चन पेपर को हल करना है, उसके आंसर्स को देना है। हाँ मैंने मुख्तसरन तौर पर आपके सामने ये कॉन्सेप्ट को रख लिया। बहुत बहुत मैं आपका भी, आप तमाम स्टूडेंट्स का आज के हमारे सेशन इन्फिनिट लर्निंग एजुकेशन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर हमने क्या है टीजी टेट मॉडल एग्ज़ाम मॉडल डेमो को रखा। आपकी शिरकत के लिए मैं तमाम का ममनू मशकूर हूँ। चलिए आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि तमाम जितने भी टीजी टेट एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और असातिज़ा टीचर्स हैं, इन तमाम को अल्लाह पाक क्या है साबित ख़दम रखे और तमाम को क्या है कामयाबी से सरफराज करे जी। जी आमीन सुमा आमीन जी। क्यों देखिए एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले हमारे पूरे डाउट्स को क्लियर करके जाना, एक पॉइंट एक नुक्ते का भी डाउट हम नहीं लेके जाना। देखिए ये एग्ज़ाम टोटली डिजिटल है, कंप्यूटर बेस्ड है, इसलिए हम किसी भी डाउट को ना रखें तो बेहतर होगा। लेकिन फाइनल में मैं ये कहूँगा आप तमाम एस्पिरेंट से थोड़ा सा टाइम निकाल कर एक कम से कम 20 मिनट आप सिस्टम पे प्रैक्टिस कर लीजिए। हाँ जी आपकी प्रैक्टिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अगर 20 मिनट्स प्रैक्टिस करेंगे और आज के सेशन में जो भी मैंने इंस्ट्रक्शंस को बताया वो इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करेंगे तो आपको क्या है किसी किस्म की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हाँ कोई ट्रबल आपको नहीं होगा। बिला झिझक और बिला क्या है खौफ के हम क्या है एग्ज़ाम को कंप्लीट कर सकते हैं जी। देखिए जैसे आपकी स्क्रीन पर जो इंटरफेस एग्जामिनेशन का ओपन होगा आईडी पासवर्ड मारने के बाद, किसी किस्म का क्या है आप कुछ अगर दूसरे भी कुछ टच भी कर रहे हैं आप तो कोई दूसरा स्क्रीन नहीं आएगा वहाँ पर। यानी आपके सेंटर पे जितने भी सिस्टम्स दिए जाएंगे वो सिस्टम के अंदर यानी बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर यानी एग्जामिनेशन का सॉफ्टवेयर उसके अंदर क्या है टोटली क्या है उसके अंदर परमानेंट वो लोग रख देते, बस खाली क्या है आपके क्वेश्चंस क्या है ऊपर नीचे होते रहते, बस इतना ही। आप जैसा क्लिक करेंगे वैसे आपके सवालात आपको सामने अपीयर हो जाएंगे, आप जो सब्जेक्ट पे जाएंगे वो सब्जेक्ट अपीयर हो जाएगा, फिर आपको सेव नेक्स्ट करना है, मार्क फॉर रिव्यू देना है आपको। तो वन बाय वन आप क्या है मजमून वारी क्या है आपको क्या है मुकम्मिल करना है। लास्ट का मसला नहीं है, लास्ट में आपको सेव फाइनल सबमिशन सेव का देगा वो अगर आप क्लिक नहीं भी करें किसी वजह से आप तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वंस अगेन मैं देखिए फर्स्ट पेज को ओपन कर रहा हूँ आपके सामने। ये देखिए फर्स्ट पेज शेयर हो रहा ना, बताइए।
हाँ जी, ये जो शेयर हो रहा ना, ये आपका एग्जामिनेशन का इंटरफेस है फर्स्ट। ये देखिए C001, ये आपका सिस्टम का नंबर रहेगा, यहाँ नेम रहेगा, आपकी फ़ोटो भी नहीं रहेंगी यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए राइट साइड में, देखिए पहले वाला बॉक्स है, ये सेकंड बॉक्स है। पहले वाले बॉक्स में यहाँ पर देखो, आप इसको क्लिक करिए, सिंगल क्लिक करिए। यहाँ पर देखिए क्या आ गया, आपका कीबोर्ड आ गया है। कीबोर्ड आपका यहाँ पर, हाँ कीबोर्ड में देखिए यहाँ पर कट का निशान है, क्रॉस निशान है। फिर यहाँ पर देखिए BKSP लिखा हुआ, बैक स्पेस है ये। देखिए बटन पे क्या है, BKSP लिखा हुआ है स्मॉल लेटर्स में, कैपिटल लेटर B है। देखिए बैक स्पेस का मतलब क्या है, इसको आप जब यहाँ पर टच करेंगे तो आप जो भी यहाँ पर नंबर आप फिल किया, वो नंबर क्या हुआ, हट जाता वहाँ से। हाँ जी, दोबारा कर सकते हैं। अब ये नंबर यहाँ पर देखिए 1, अब यहाँ से इस नंबर को क्या है, बैक स्पेस लेंगे हम, ये आ गया है। खैर बरकस, चलिए आप इसको इस्तेमाल करना है, कीबोर्ड को इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। ये कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए आप नंबर से यहाँ पर आप टाइप कर रहे हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 8 है, 0 है। 0 के बजाय मुझे 9 लेना था, तो मैं क्या करना, तो ये BKSP बोल के जो बैक स्पेस का बटन है, देखिए इसको आप क्या करना, टच करना। तो आप जैसे जैसे इसको टच करते जाएंगे, वो एक एक अदद, एक एक नंबर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। हाँ जी, ये बैक स्पेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप यहाँ पर। बाकी कोई दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल मत करिए। ABCD है, यहाँ पर टैब दिया, कैप्स है, शिफ्ट है। हाँ, ये क्या है, सिमिलर टू कंप्यूटर कीबोर्ड के जैसा है ये। हमको कोई दूसरे बटन्स का इस्तेमाल नहीं करना है। ये कैंसिल को कर सकते हैं, और ये BKSP जो बैक स्पेस है, इसको आप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो नंबर्स दिए जा रहे, 1 2 3 नंबर्स हैं। अगर स्लैश का इस्तेमाल करना है तो स्लैश का इस्तेमाल करिए, नहीं तो वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ डायरेक्ट आप क्या करिए, फिल करिए। तो डायरेक्ट आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, डे मंथ ईयर, वो डायरेक्ट आप क्या करिए, उसमें फिल कर सकते हैं। नहीं, देखिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको, हॉल टिकट रहना ज़रूरी नहीं है। हॉल टिकट हाँ जी, देखिए दो चीज़ें हैं, ID पासवर्ड है, हॉल टिकट नंबर। मैक्सिमम हॉल टिकट नंबर देते हैं वो लोग। हाँ, अगर वो लोग कुछ वहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो हमको वो ID लेना है, इन केस। देखिए हॉल टिकट के लिए भी अनाउंसमेंट होगा, पासवर्ड के भी लिए आपका अनाउंसमेंट करते हैं वो लोग, तभी आपको फिल करना है। हाँ जी, ये है। इंशाल्लाह आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम को क्या है, कामयाबी से हमकिनार करें, और तमाम एस्पिरेंट्स, टीचर्स इंशाल्लाह तमाम के तमाम क्या है, इस एग्ज़ामिनेशन के अंदर क्वालिफाई हो जाएंगे जी। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है जी।